आज भगवान पालने में झूल रहे। पूतना पहुंच गई। यशोदा मैया ने देखा ये संतराम भैया पूरे पंडित का पुरवा, इनकी ओर से 50 पत्र मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में, और भगवान सदैव इनका भंडार भरते रहें। भैया का रोज आगमन होता है कथा में, और हमारे जितने भी दादा लोग बैठे हैं रोज आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है और सभी लोग दोनों समय आती है। आप लोग बधाई के पात्र हैं। भगवान की रजिस्टर में आपकी हाजिरी चढ़ गई है। भगवान ने कहा कि रेगुलर आओ, नहीं स्कॉलर नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग आती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज पूतना ने देखा कि भगवान पालने में झूल रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा, बहना बड़े दिन में आई हो। पूतना ने कहा, माँ अब जो है मुझे समय नहीं मिलता, और मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ बड़ा सुंदर बालक हुआ है, मैं उसके दर्शन करने आई हूँ। आज यशोदा का विश्वास पूतना के ऊपर जम गया और अपने पुत्र कन्हैया को उठा करके पूतना की गोद में डाल दिया। देवी जी ऐसा करो कि हमारा लल्ला बड़ा रुदन करता है, बड़ा रोता है, इसलिए आप इसको खिलाती रहो और तब तक मैं घर की कार्य कर लेती हूँ। पूतना ने कहा, जाइए। क्यों? क्योंकि पूतना भगवान को मारने के लिए अपने आस्तनों में जहर लगा के गई कि भगवान को दूध पिलाएंगे उसी से भगवान की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए पूतना आस्तनों में जहर लगाए है। और जब यशोदा मैया ने कहा कि मेरे लल्ला को खिलाइए, तो पूतना बड़ी प्रसन्न हो गई। यही बढ़िया अवसर है मारने का। देखिए, भगवान जब पूतना की गोद में पहुंचे तो अपनी आंखें बंद कर लिए, आंखें बंद कर लिए। पूतना को सिर्फ एक बार देखा, जबकि इतनी सुंदर है, बड़े बड़े देवी देवता देख करके मोहित हो जाएं, फिर भगवान ने क्यों नहीं देखा? भगवान ने पूतना के रूप को देखकर आंखें इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान इंसान के शरीर की सुंदरता नहीं देखते हैं, हृदय की सुंदरता। और संसार हृदय की सुंदरता नहीं, शरीर की सुंदरता देखता है। हम लोग बिटियां देखने जाएंगे, अगर थोड़ा होठ बड़ा है तो विवाह कैंसिल। ऐसा लग रहा होठ ही में सब धारा है, विवाह नहीं करेंगे फिर। लेकिन उसकी गुण क्या है हम वो परख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पारखी ज्ञान नहीं है जीव के अंदर। पारखी ज्ञान, वास्तविकता वाला ज्ञान सिर्फ ईश्वर के अंदर है। इसलिए ईश्वर जीव की हृदय की सुंदरता देखता है, शरीर की नहीं। और संसार शरीर की देखता है। अगर बढ़िया बिटिया है तो कहेंगे ब्याह हो ही जाए, अब चाहे गाड़ी मिले चाहे नहीं, और चाहे फिर रोटी ना मिले। और आजकल तो 90% ऐसा है कि बहू में सास को रोटी नहीं दे रही। अब भाभी जी हमारी गुस्साए ना जाए हमसे। लेकिन यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो सब पहले से दे रही हैं। यहाँ की महिलाएं समझदार हैं, यहाँ की बात नहीं कर रही, कुछ कलयुग में है। लेकिन भक्तों कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जश कर ही सो तस फल चाखा। दीदी जी हमारी पहले पति देव को भोजन कराती फिर भोजन करती है। जैसा कर्म करोगी वैसा कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। जैसे एक जगह है, एक बहू नवी नवी आई है, उसकी बहुत वृद्ध सास थी। अब
अब वो बहू अपनी सास को भोजन काहे में देती थी? पत्तल में। वो भी कौन सा? जो पहले महुए की पत्ती की पतली नहीं बनाई जाती, पहले बनाई जाती थी, अब तो फाइबर की चल रही, तो उसमें भोजन देवे और नारियल का जो ऊपर वाला होता उसमें पानी देवे। अब भक्तों उस वृद्ध महिला, अब भक्तों बूढ़ी महिला कुछ कर नहीं सकती और ना ही कुछ बोल सकती है। अगर कुछ बोले तो इससे भी हाथ धो बैठे जो भोजन मिलता है पत्तल। लेकिन कहते हैं घर में माँ बाप जो कार्य करते हैं वही उसके बच्चे भी करते हैं। बच्चे कैसे बिगड़ते हैं, कैसे शुद्ध होते हैं, वो माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। आज 5 साल का उस बहू का बालक है, वो नित्य देखता है कि मेरी आजी को मेरी मैया खपरी में जल और पत्तल में भोजन। आज भक्तों जब जब भोजन बहू दे के आती है, बूढ़ी मैया भोजन करती है, पत्तल को उठा करके वो बच्चा एक कमरे में लगा रहा, फेंकता नहीं, कमरे में। आज भक्तों होली का त्योहार आया तो बहू जो है सफाई करने लगी तो देखा ही पत्तल तमाम सारे लगे हैं। फेंकने चली तो बालक ने हाथ पकड़ लिया, अरे माता जी आप इसको क्यों फेंक रही हैं? बोली बेटा ये तो कूड़ा है। बोले कूड़ा नहीं है, आप दादी को इसमें भोजन देती हो इसलिए इनको रखे रहने दो, जब आप दादी बनोगी तो हम इसमें देंगे, हम इसमें भोजन देंगे। भक्तों उसी दिन से वो महिला कान पकड़ लेती है, कभी भोजन वृद्ध महिला को ऐसे में नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है कि माँ बाप जो भी कार्य करते हैं उन्हीं को देखकर उनके बच्चे भी करते हैं। इसलिए चाहिए कि माँ बाप सदैव अच्छा कार्य करें। अगर पिता दारू पीते हैं तो बेटा भी पिएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए माँ बाप जैसे रहेंगे, जैसे चलन चलेंगे, वैसे उसके बालक भी चलेंगे। क्योंकि एक बार एक पिताजी बुजुर्ग हो गए, तो आजकल तो बड़ा फैशन चल रहा है, अगर बूढ़े हो तो जवान करने की दवा भी आ रही है। पिताजी बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, तो कहा कि लाओ काली डाई कर लेते हैं। पिताजी ने काली डाई कर लिया, अब बाल काले हो गए, तुम नौजवान लगने लगे। लेकिन भक्तों शरीर से तो नौजवान हो नहीं, केवल बालों से। अब भक्तों पिता ने जब काली डाई लगा करके बाल काले कर लिए तो बेटा ने देखा कि पिताजी तो जवान हो गए। अब बेटा ने सफेद चूना लाया और अपने सर में चूना लगा लिया, उसके बाल सफेद हो गए। पिता ने कहा बेटा ये क्या किया है, ये तुमने अपने बालों को श्वेत यानी सफेद क्यों कर लिया? बोले पिताजी आपने काले कर लिया है तो हमने सफेद इसलिए कर लिया कि घर में एक बूढ़ा आदमी होना चाहिए। बिना एक बूढ़े आदमी के घर ठीक नहीं चलता है, इसलिए आप जवान हो गए तो हम सोचे हम इन बूढ़े हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसलिए भक्तों निवेदन है कि सभी लोग अच्छी सुमार्ग पर चलें, जिससे आपकी जो युवा पीढ़ी है, युवा बच्चे हैं, उनको शरण मार्ग प्राप्त हो, यानी अच्छे संस्कार मिल सके, क्योंकि संस्कार केवल माँ बाप दे सकते हैं। आप जैसे कर्म करोगे वैसे बच्चे करेंगे। आइए दोबारा प्रभु का नाम लेते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
नंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी जी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो